नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे एग्जाम में इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समझो ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान से आज की क्लास को आप लोग को करना है, पूरा दिल और दिमाग को ओपन करके रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10वीं का गणित है, हमारा प्रश्नावली 2.2 है। पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, यह हमारा बहुपद प्रश्न से है, बहुपद से क्वेश्चन है। बोला है कि निम्न का मतलब होता है नीचे, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। पहले क्या करना है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए। शून्यक निकाल दिए। शून्यक निकालने के बाद आपसे बोला गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखते देखते आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इस प्रश्न को करने के लिए आपको गुणनखंड आना बहुत ही जरूरी है। गुणनखंड आना जरूरी है। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो फिर दिक्कत के सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए। पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसका हमको शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद संबंध की सत्यता को जांच भी करना है। तो कैसे करेंगे, पहले शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालने के लिए जो आप सिंपल गुणनखंड पढ़े हो ना, गुणनखंड, उसी तरह से शून्यक हम लोग निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो दिया है ना उसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। हम 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर 0 दिए हैं। अदरवाइज शून्यक नहीं बोलता तो हमारा कोई हक नहीं है यहाँ पर 0 देने का, क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद में ही तो प्रश्न है, तो हम बराबर में 0 क्यों लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते। लेकिन हमें शून्यक ज्ञात करना होता है तो बराबर में 0 देना पड़ेगा, बराबर में 0 देना पड़ेगा, इसलिए मैंने बराबर में 0 किया। अब देखिए इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, जो आप सिंपल गुणनखंड पढ़े हो उसी के मदद से इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस 2x है, इसके जगह पर 2 ऐसा अंक लिखना पड़ता है। इसके जगह पर 2 ऐसा अंक लिखो जिसको जोड़ और घटाव करें तो माइनस 2x आ जाए, और यदि उसको गुना करें तो इन दोनों गुना के बराबर होना चाहिए। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको गुणनखंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बोला भाई, यहाँ पर 2 ऐसा अंक लिखो जिसको जोड़ या घटाव करो तो माइनस 2x आ जाए, और जब इनको गुना करो तो इन दोनों गुना के बराबर हो जाए, यानी 8x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो सोचो क्या है, कोई है ऐसा, देखो मैं बताता हूं क्या है। यदि मैं यहां पर कर लेता हूं प्लस 4x नहीं, प्लस नहीं करूंगा, मैं माइनस करता हूं। क्या करता हूं भाई, माइनस 4x अब प्लस 2x कर दिया। अब देखो तो माइनस 4x अब प्लस 2x घटाएंगे माइनस 2x आ जाएगा, यानी जोड़ घटाव करने पर माइनस 2x आ गया। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 4 दूनी की 8 है, एक्स स्क्वायर, यानी 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर। ये माइनस है प्लस है, यानी माइनस 4x को और 2x को गुना करोगे माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप गुना करके देखिए, माइनस 8 से और x से माइनस 8 एक्स स्क्वायर। तो देखो हमारा शर्त कबूल है, यानी हमारा ये काम कर रहा है। तो आपको भी ऐसा ही 2 ऐसा अंक रखो जिसको जोड़ या घटाव करो तो हमारा इस अंक के बराबर आ जाए, और जब गुना करें तो इन दोनों गुना के बराबर आ जाए। यही मेन है हमारा गुणनखंड का। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो आपको तो आ गया ना। चलिए अब आइए, ये -8 है तो -8 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, यहां से दो दो में कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे भाई, देखिए पहले इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। ठीक है, लीजिए दोनों में क्या मिलेगा x, दोनों में क्या मिलेगा x, दोनों में x ले लिए। अब 2x² था, एक x ले लिए तो एक हमारा यहां पर बचेगा, माइनस 4x में क्या किए, x को तो लेकर चले गए तो 4 हमारा बच गया। अभी देखो 2x - 8 है, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में हमारा 2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बच जाएगा, x, और यहां पर 8 में से 2 लेकर चले गए ना तो क्या बचेगा, 4 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो बाहर रहता है ना, जो बाहर x और 2 क्या है, बाहर है, ब्रैकेट से यानी कोष्ठ से बाहर है, तो इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। एक बेचारा बच गया था x और एक बच गया था 2, बाहर वाले को पहले लिख दिए। और इन दोनों देखो कभी भी आप गुणनखंड करिएगा तो जो कोष्ठ में आएगा ना हमेशा बराबर आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, x - 4, दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। अब बराबर में क्या कर देंगे, 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेन आपका शून्यक यहां से निकल करके आएगा। क्या भाई, x + 2 × x - 4 बराबर 0 हो गया, तो एक बार क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे और एक बार x - 4 बराबर 0 करेंगे। आइए एक बार x + 2 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x - 4 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 है, बराबर में जाएगा तो 0 में से -2 हो जाएगा तो क्या होगा, -2 आएगा। ये प्लस था, बराबर में गया माइनस हो जाएगा, 0 का कोई मान होता नहीं है। अब यहाँ से x बराबर, ये माइनस से बराबर में जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो दो शून्यक आ गया, एक -2 और एक 4। आपसे शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा था ना, इस द्विघात बहुपद का हमने शून्यक निकाल दिया, -2 और 4। लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी, अभी आप लोग को और काम है। क्या काम है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो मैं ना आप लोग को एक सूत्र लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिए, इस सूत्र को याद कर लीजिए। पहला आप लोग पीछे लिख लीजिए, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यक का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, -b/a होता है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा × बीटा, ये होता है c/a। ये दो सूत्र है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, याद क्या करिएगा, जा करके कहीं पीछे पेज बचा होगा उसको यहाँ पर लिख लीजिए, वहाँ पर जाकर के इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, पहले आप करिए, इसको लिखिए, याद भी कर लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बार बार लिखवाएंगे तो अपने आप ये याद हो जाता है। जब आपसे कहा जाएगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। यदि आपसे पूछेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a, यदि सिर्फ ये बात ना कह करके सिर्फ आपसे बोल दे कि बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या बताइएगा, -b/a बताइएगा। यदि सिर्फ आपसे पूछेंगे कि अल्फा × बीटा क्या होगा, तो c/a बताइएगा। और यदि मैं सिर्फ ऐसे पूछता शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसको ढक लेता, तभी भी आप c/a ही बताते। यदि मैं पूछता शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो -b/a होता। तो यही बात है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना शून्यकों का योगफल होता है, अल्फा × बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। तो यदि मैं अब आपसे पूछ लूं कि शून्यकों का योगफल क्या होगा दोस्त, तो कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा, हाँ -b/a। आपसे पूछूंगा कि अल्फा × बीटा सर शून्यकों का गुणनफल, हाँ c/a होगा। याद रहेगा ना, इस सूत्र को याद कर लीजिए क्योंकि हमें हमेशा काम है। क्या है भाई, हमेशा काम है इसका। ठीक है, हमेशा काम है, इसको आप लोग कैसे भी करके याद कर लीजिए।
कहोगे सर याद है, और नहीं भी याद होगा ना तो मैं इतने बार पढ़ा दूंगा कि आप लोग को याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम लोगों ने क्या किया था भाई, शून्यकों का क्या निकाला था, शून्यकों का शून्यक निकाले थे, द्विघात बहुपद से हमने शून्यक निकाला था। तो ये जो शून्यक निकल करके आया है ये जो होता है ये होता है अल्फा, और ये जो होता है ये होता है बीटा। ये वाला पहला अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अब आपको जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे अब जांच, ऐसे लिखेंगे अब जांच। चलिए जी जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है -b/a होता है। चलिए अल्फा क्या है भाई, अल्फा हमारा -2 है, और बीटा क्या है, बीटा हमारा 4 है, बीटा हमारा 4 है। अब देखिए b और a कहाँ से आ गया भाई, अब b a का मान यहाँ से कहाँ से लाएंगे, कहोगे सर पता नहीं चल रहा है कि b और a अब कहाँ से आएगा, मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा द्विघात बहुपद दिया है ना, यहीं से हम a b c का मान लाएंगे। कैसे लाएंगे, आइए आप जानते हो ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। तो इसी द्विघात बहुपद से इसको क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है ना। तो इससे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तुलना करेंगे। आप जानते हो कि x² है, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप गुना में 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 और x² से गुना करेंगे तो x² ही होगा, तो हम इसमें 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब -2x है, -8 है, अब इसको तुलना करेंगे अपना द्विघात बहुपद से, तो x², तो a की जगह क्या आ गया 1, bx यहाँ 2x, तो b की जगह क्या है यहाँ पर -2 है, c की जगह क्या है ये -8 है ना। तो इसको क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यदि मैं पूछूं कि a का मान क्या होगा, तो बताइएगा सर a का मान 1 हो जाएगा। यदि मैं b का मान पूछूं तो कहोगे सर b का मान ये -2 हो जाएगा। c का मान पूछूं तो कहोगे c का मान -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं से हम मान क्या करेंगे, अपना लिख लेंगे। समझ में आया, यहाँ से अपना मान लिख लेंगे। तो आइए यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, लिखना है क्या लास्ट में लिखेंगे। यहाँ से a का मान क्या आपने निकाल कर लाया, आप लिख ही लो, अच्छा रहेगा। यहाँ से a का मान हो जाएगा हमारा 1, और b का मान हो जाएगा कितना -2, और c का मान -8 निकालने आ गया। किससे तुलना किए, द्विघात बहुपद से। देखो आप लोग को ना थोड़ा अभी कम समझ में आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। जब हमारे टीचर भी, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर भी जब समझाए थे तो पहली बार में समझ में नहीं आया था, लेकिन घर जा करके एक बार बनाया मैंने ना, आराम से सब चीज़ समझ में आ गया। तो आप लोग को भी साथ ऐसा हो रहा होगा। अभी पहला प्रश्न बताएं तो थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, आपको 10% भी अभी समझ में आया होगा ना, तो आपको 2-3 क्वेश्चन करते करते आप सब क्वेश्चन को बना सकते हो। समझ गए। चलिए तो यहाँ पर मैंने तुलना करके किससे, द्विघात बहुपद से, इसको तुलना करके a b c का मान निकाल दिया। तो देखो यहाँ पर माइनस का माइनस, b का मान क्या है, b का मान -2 है, तो अब यहाँ पर b का मान -2 दे देंगे। a का मान क्या है भाई, a का मान हमारा 1 है, तो a का मान 1 दे देंगे। अब इसको देखिए, तो इसको देखिए, यहाँ से बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देंगे, -2 और 4 ये हो जाएगा 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस, 2 में देखो 2 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 2, ये दोनों क्या हो गया बराबर, दोनों क्या हो गया बराबर। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल मैंने देखो बराबर कर दिया, यानी हमने सत्याता की जांच कर दिया। लेकिन आपको गुणांकों को भी जांच करना है, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है -2 है, अल्फा का मान -2 है, गुना बीटा का मान 4 है,
अब बराबर सी का मान देखो क्या है, -8 है, तो -8 रख दिया। ए का मान क्या है, ए का मान हम यहाँ से 1 लाए हैं, तो 1 रख कर भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए -4 दूनी 8, अब बराबर -8 में 1 से भाग देंगे -8। देखो दोनों क्या हो गया बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा क्या हो गया ना जांच। कोई दिक्कत? यदि ये बराबर नहीं हो पाता तो समझो कि आप गलत बनाए हो, तो बराबर हो गया, काम हो गया। तो इसमें देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। देखो कोई क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ो, ताकि आप लोग को बाद में फिर बार बार उसको रिवीजन करना ना पड़े। अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ आप लोग को, तो ध्यान से समझोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन था कि x² - 2x - 8 था ना, यही क्वेश्चन था ना। मैंने सबसे पहले क्या किया, x² - 2x - 8, यहाँ से मैंने उसके बराबर में 0 कर दिया। 0 क्यों किया भाई, 0 हो नहीं सकता है, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला ax² + bx + c होता है, 0 कभी नहीं होता है। लेकिन जब हमें शून्यक निकलना होता है तो उसके बराबर में बिना 0 रखे शून्यक निकल ही नहीं पाता, इसलिए मैंने 0 रखा। अब देखो इसको मैंने क्या किया, गुणनखंड किया, सिंपल गुणनखंड किया। गुणनखंड कर करके गया और यहाँ से हमारा x का मान 2 आया, तो यही हमारा शून्यक होता है। इसका नाम अल्फा बोल देते हैं और इसका नाम बीटा बोल देते हैं। अब इसको जांच करना था, तो अब लिखेंगे अब जांच शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल सबसे पहले निकालेंगे, अल्फा + बीटा। इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको काम में आएगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। अब अल्फा बीटा यहाँ से लाए थे और b और a का मान तो आपको बताना सिखाई दिए, निकालना सिखाई दिए कि आप ax² + bx + c द्विघात बहुपद के सूत्र से आप कंपेयर कर दो, a b c का मान निकल जाता है। a b c का मान क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने a b c का मान ला दिया और रख दिया, बराबर हो गया। उसके बाद हम शून्यकों का अब योगफल हो गया, तो गुणनफल को भी चेक करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल को भी चेक करेंगे। ये देखिए गुणनफल को भी चेक कर दिया, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान जानते हो, c और a का मान ला दिए हो, बस चेक कर दिए, हमारा आंसर हो जाता है। और इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आप लोग बना सकते हो अब क्वेश्चन? कहोगे सर अभी तो नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो अपने आप बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब 2 इसका सॉल्व करेंगे। ये 4s² - 4s + 1 है। अब आप लोग इसके लिए कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि सर यहाँ पर x² था, यहाँ पर s² है। तो आपका क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताते हैं। आपको x² भी रहेगा, x² भी रहेगा। अब देखो यहाँ पर 4s² - 4s आ गया, कभी कभी 2p² + 4p + 10 आ जाएगा, कभी कभी t² + 10u + 10t + 1 आ जाएगा, कभी कभी आपको t हो गया ना, u² + 8u + 7 आ जाएगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये x में है, ये s में है, p में है, t में है, u में है। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी फॉर्म में रहे उससे हमको मतलब नहीं है। हम सीधा जानते हैं कि s के जगह x, x के जगह s, t के जगह p, कुछ भी रहे, हमको सिर्फ मतलब है इसको ax² + bx + c। ये जो है हमारा द्विघात क्या है, बहुपद है। और यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं AP² + BP + c, तो क्या हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। अब x की जगह सिर्फ p आ गया, तो भाई कोई बात नहीं। यहाँ से यदि हमको a का मान निकालना, मान लो यदि इसको मैं ऐसा लिखता 4x² - 4x + 1, तो इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है, सिर्फ x में लिखा है और ये s में लिखा है। तो ऐसा लिखने से आप लोग को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, बात एक ही कह रहा है, बस यहाँ s का काम करेंगे। यहाँ पर हम क्या किए थे, x का मान निकाले थे, यहाँ पर हम s का मान निकालेंगे। अब कहोगे सर यहाँ पर a b c का मान निकाले थे, x में था तब ना, क्योंकि हमारा ये होता है भाई, ये होता है द्विघात बहुपद। तो मैंने बोला ना कि AP² + BP + c ये भी द्विघात बहुपद ही होता है कि नहीं होता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आइए
समझाते हैं, आप टेंशन ना लो, क्योंकि सर बहुत चीज़ समझ में नहीं आया, आएगा समझ में, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा बस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पर इसको राइट करता हूँ। क्वेश्चन 2, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, तभी तो शून्य का आएगा। अब इसका गुणनखंड करिए आप। अब इसका क्या करेंगे आप, गुणनखंड करिएगा। कैसे करेंगे भाई, 4s² का 4s² माइनस इस 4s के बदले क्या लिखें, क्या 2 अंक ऐसा लिखें जिसको जोड़ घटाव करने पर माइनस 4s आ जाए और इनको गुना करने पर इसके बराबर हो जाए। तो यदि मैं -2s कर देता हूं तो काम हमारा हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे -4s होगा, दोनों गुना करेंगे 4s² आ जाएगा, अब प्लस 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब आइए, अब दो गो में कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2s कॉमन मिलेगा, मैंने ले लिया। अब 4s² में 2s लेकर चले गए तो यहाँ पर 2s बचेगा, यहाँ पर कॉमन लेकर चले गए थे तो -1 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा भाई, -1 लेते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो 1 लेते हैं, लेकिन माइनस क्यों लिए हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि इसको प्लस कर दें। क्यों भाई प्लस कर दें, क्योंकि ये वाला 2s जो था वो प्लस में था, इसीलिए मैं माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये भी प्लस में बन जाए। तो माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लिए, 2s। अब यहाँ देखो, याद रखिएगा, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना तब माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, पहली बार है ना, पहली बार थोड़ा समझ में नहीं आती बातें, तो थोड़ा धीरे से समझिए, धीरे धीरे। क्या है भाई, -2s प्लस 1 था, यहाँ पर -2s प्लस 1 था, इसमें से कॉमन निकालना है। जब कुछ नहीं मिलता तो एक हमारा मिल जाता है भाई, किसी में भी, जानते हो आप। अब देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और इससे पहले जो मैं किया हूँ 2s प्लस में था, तो इसको भी प्लस में करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया। जब माइनस कॉमन लिया ना तो माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, आपको मैंने बताया है कि बाहर वाले को बाहर के साथ रखेंगे, 2s माइनस 1 एक साथ, और जो दोनों है ब्रैकेट में है ना उनको दोनों में से बराबर है किसी एक को लिख लेंगे, अब बराबर में 0 कर देंगे। याद रखिएगा, यदि आपका ब्रैकेट में दोनों मान जो आया है बराबर नहीं है तो समझिए कि आपका गुणनखंड गलत है, बराबर आना ही चाहिए। समझ गए। अब चलिए इतना तो हमने कर लिया, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे और एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे। आइए, 2s माइनस 1 बराबर 0 और एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2s बराबर करेंगे तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। एस में क्या कर रहे 2 गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, ये हो गया 1/2। यहाँ भी जस्ट 2s बराबर, ये -1 है, बराबर में जाएगा प्लस 1 होगा, s बराबर ये गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा 1/2। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। समझ में आया ना, आएगा समझ में। थोड़ा पहली बार देखो देर लगता है, और मैं सोचता हूँ कि एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाए, बार बार किसी टीचर से पूछने की जरूरत ना पड़े, ना मेरा बार बार वीडियो देखने की जरूरत पड़े। समझ गए। चलिए अब क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भाई, अब चेक करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे अब जांच, लिखेंगे
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब भाई देखो माइनस बी बाई ए होता है तो बी और ए का मान चाहिए ना, कहाँ से लाओगे, यहाँ से। आइए तो देखिए यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, ए एस के फॉर्म में दिया है ना, एस के फॉर्म में दिया है तो हम इसको लिखेंगे ए एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी, ऐसे लिखेंगे। मतलब जिसके रूप में दिया रहेगा हमारा द्विघात बहुपद उसी के रूप में चल जाएगा। एक्स में दिया रहता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते, अब एस में दिया है तो ए एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी लिखेंगे। कंपेयर कराइए, एस स्क्वायर एक जगह क्या है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, जगह तो है नहीं। ए का मान हमारा यहाँ से 4 आ गया, ए का मान प्लस 4 है ना, हमने माइनस 4 लिख दिया। ए का मान प्लस 4 है तो ए का मान 4 हो गया, कॉमा। अब बी एस, बी की जगह क्या है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी बी का मान क्या हो जाएगा 4। बी का अच्छा यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी है तो बी की जगह क्या है माइनस है ना, तो बी का मान हमारा -4 हो जाएगा। सी के जगह पर 1 है तो सी का मान हमारा 1 हो जाएगा। ए बी सी का मान हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसी भी बच्चे का। चलिए भाई अल्फा का मान आपने लाया कितना 1/2, यहाँ पर लिख दो 1/2, और बीटा का भी मान आपने 1/2 ही लाया है तो यहाँ पर लिख दो 1/2 बराबर ये माइनस बी का मान क्या है भाई, बी का मान, बी देखो कहाँ है, बी का मान देखो यहाँ पर हम निकाल दिए -4 तो -4 हो गया। और ए का मान क्या लाए हो, ए का मान 4 है तो 4, यहाँ से देखो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का एलसीएम 2, भाग देंगे एक बार में 1 और 1 से करेंगे 1, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 1 से करेंगे 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 4/4 हो गया। यहाँ से देखिए 1 जोड़ेंगे 2 बराबर में 4/4, कट गया 1 बार में, यानी हमारा 1 बराबर 1 आ गया ये, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे भाई, शून्यकों का गुणनफल, क्या चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। आइए लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्त, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा क्या है 1/2 है, अब देखो बीटा क्या है 1/2 है, और सी का मान क्या लाए हो, देखो तो सी का मान 1 लाए हो तो 1 दे देंगे। अब बटे ये देखो ए का मान 4 है, अब देखो तो 1 और 1 से करेंगे 1 होगा, और 2 से करेंगे 4, 1/4 बराबर यहाँ भी 1/4, ये देखो दोनों हमारा बराबर आ गया, 1/4 बराबर 1/4 यानी बराबर आ गया, तो समझो कि हमारा एक कंप्लीट हो गया। जस्ट ऐसे ही आपके एग्जाम में यदि ये प्रश्न आ जाता है आपको बनाना है, ठीक है, बहुत आसान होता है। अभी तक आप लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, अभी 3-4 करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, और बहुत आसान है, एक प्रश्न पक्का ही आपके एग्जाम में आने वाला है। और हाँ, जिन बच्चों को ना यदि क्लास करना है ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो आप लोग हमारे ऐप के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोग को ऑल कोर्स तो अभी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि सर हमको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले इसको हटा दो क्या, आइए, अच्छा रुको इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं तो ले लिया, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या है, 6x² - 3 - 7x। देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अभी देखिए जिन बच्चों का पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो ऐप पर क्लास शुरू हो गया है, ऐप पर लाइव क्लास, जिनको लाइव पढ़ना है
ऐप पर लाइव क्लास शुरू हो गया है, ठीक है। ऐप पर लाइव क्लास शुरू है, उसमें देखिए आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। क्या भाई? ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसका फी है 12 महीना का सिर्फ 949 रुपया। 12 महीना का 949 रुपया फी है, और 1 साल यानी 12 महीना आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें उसके बाद 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको कहाँ पे चल रहा है भाई? ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर। क्या नाम है? ड्रीम टॉपर। आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, वहाँ पर आप लोग कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा 8383896119 पर, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो कि कैसे सर क्लास ज्वाइन कर, जिनको दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा ज्वाइन करने में, तो ठीक है। अब विशेषता क्या है भाई? सबसे पहले मैं तो YouTube पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ, आप लोग को पता है, या बहुत सारे टीचर YouTube पर पढ़ाए हुए हैं, लेकिन ऐप पर पढ़ने से प्रॉफिट क्या है आप लोग का, ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको लाइव क्लास मिलेगी। क्या मिलेगा भाई? लाइव क्लास आपको चलेगी, लाइव क्लास। साथ में उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या होगा? नोट्स मिल जाएगा। मैं खुद के अपने हाथ से बना करके नोट्स दूंगा, ठीक है। साथ में आप लोग को टेस्ट देने का मौका मिलेगा, टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कराने वाले हैं। तो इन सारे चीज़ों को यदि आपको चाहिए, लगता है सर कि हमें ऐप पर ही पढ़ना चाहिए, देखो यूट्यूब पर आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारा डिस्टर्बेंस होते हो आप लोग। क्या होते हैं डिस्टर्बेंस भाई? बीच में प्रचार आता है, ऐड आते रहता है, साथ में आप पढ़ने कुछ और आते हो, नीचे देखने कुछ और मिल जाता है, तो प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन एक ऐप पर पढ़ोगे तो अपना पूरा विचार बना कर के ही आओगे कि हमको बस पढ़ना है, पढ़ना है। और मेरा ऐप स्टार्ट करोगे तो आपको फालतू की बातें जो होगी वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आप पढ़ोगे। मन में तो ही होगा ना कि हम पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन यूट्यूब पर आप ये पढ़ोगे, स्क्रॉल करते ही कुछ और दिख जाता है, तो आप लोग उधर चले जाते हो, पढ़ाई बंद हो जाती है। तो यूट्यूब पर बहुत सारा मतलब आप डिस्टर्ब हो जाते हो। हाँ, यदि आप चाहते हो कि सर हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, आप पैसा लेकर पढ़ा रहे हो, तो भाई 949 रुपये में 1 साल आपको पढ़ा रहे हैं, और इन सभी चीज़ों को देने के लिए खर्च तो मेरे पास भी, मतलब घर तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, खर्च तो होता ही होगा। मैं टीचर रखा हूँ तो उनको भी देना पड़ता है। तो 949 में आपको ये सोचो कि 12 महीना पढ़ाया जाएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ाएंगे ना। तो पर मंथ जोड़ोगे तो आपको 50 से 70 रुपये के बीच में पड़ेगा, इतना ही तो पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा। बाकी आपको यूट्यूब पर पढ़ना है तो मैं फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हैं, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए। लेकिन आप चाहते हो कि एक हमारा प्रोफेशनल, हमारा भी सपना है कि सर हम टॉपर बने, हम बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएं अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में, अपने गाँव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आप जरूर एक हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। उसमें बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि आपका मार्क्स भी अच्छा है, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, नॉलेज भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करे। समझ गए? तो आपको इन सब चीज़ों को चाहिए तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जिनको ज्वाइन करना होगा बच्चे अपना ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग खुद समझदार हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है इनके बारे में, अब बड़े हो गए हो, ठीक है। चलिए भाई, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। अब बच्चे जैसे इस प्रश्न को देखते हैं वो लोग सोचते हैं कि सर ये कैसे होगा, समझे में नहीं आ रहा है, ये -3 को पहले कर दिया। हम तो जानते थे कि 6x², उसके बाद x वाला, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए, एक कांस्टेंट पहले आ गया। तो घबराओ मत, ये उल्टा लिखा हुआ है आप ही को कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे 10th में आ गए, थोड़ा सा इनको माइंड को घुमाया जाए, ये आपके माइंड को घुमाने के लिए दिया गया है। आप कुछ मत सोचो, ये जो प्रश्न दिया है ना, आप लिखो 6x²। आप जानते हो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो भाई 2 नंबर पर bx आता है ना, ये तीसरे नंबर पर दे दिया है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप मेरे को मतलब माइंड को डाइवर्ट मत करो, मैं जानता हूँ कि इसको इधर भी लिख सकता हूँ, दूसरे नंबर पे भी। तो आप चुपचाप उसको क्या करोगे, लाकर
यहाँ लिख दोगे, 2 नंबर पर लिख दो, 22 को 3 नंबर पे। तो कहोगे सर उल्टा नहीं हो गया? भाई उल्टा नहीं हुआ है, ये बस उल्टा ये लिखा हुआ है, उसको आपको सीधा करना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन दिया है कि बच्चा सीधा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग छोड़ कर के आओगे ना, नहीं पढ़े रहोगे, नहीं प्रैक्टिस किए रहोगे तो छोड़ कर आ जाओगे। इसीलिए आपको दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया भाई, ये क्वेश्चन बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो आप लोग बना सकते हो। आइए, इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या हो जाएगा, 6x² -7x -3 बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6x² का 6x² -7x के बदले क्या लिखे, दो ऐसा अंक जिसको जोड़ घटाव करे तो -7x गुना करने पर 18 आ जाए, क्योंकि 6 और 3 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। सोचिए दो ऐसा कौन सा अंक है। यदि मैं रख लेता हूं 2, यहां पर रखता हूं +2x -9x रख लेता हूं। देखो मैंने क्या किया भाई, 2 और 9 रख दिया, तो 9 में से 2 जाएगा, -7 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा। ये -3 है तो -3, अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब 2 का कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिलेगा, ले लिया। दोनों में x भी मिल जाएगा, ले लिया। अब 6 में से 2 लेकर चले गए तो क्या बचा भाई, 3। 2x में से x लेकर चले गए तो x हमारा बच गया। यहाँ से तो सब लेकर चले गए थे तो +1 बच गया, कुछ नहीं तो 1 बचता है। अब इन दोनों में क्या मिलेगा, -3 कॉमन ले लो। अब 9 में से -3 लेकर चले गए तो माइनस कॉमन लिए हो ना, तो माइनस वाला क्या बन गया, प्लस, और x तो है ना, x रहेगा। ये -3 लेकर चले गए तो +1 हमारा बच गया, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, बाहर वाले को एक साथ रखेंगे, 2x -3, और कोष्ट में जो है ना दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, 3x + 1 बराबर 0। ये यहाँ से शून्य निकालना है तो इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, रखिए तो ये हो जाएगा 2x -3 बराबर 0, और यहाँ से 3x + 1 बराबर 0। यहाँ देखिए क्या होगा, 2x बराबर, ये माइनस है, बराबर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x में 2 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ से भी 3x बराबर, ये +1 है ना, बराबर में जाएगा -1 हो जाएगा। अब x बराबर, x में 3 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, -1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फा होगा और ये हमारा बीटा होगा। अब क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे। आइए अब जांच पहले करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है भाई, अल्फा + बीटा, ये हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 3/2, अल्फा का मान है 3/2, प्लस बीटा का मान है -1/3, यहाँ रख दो -1/3, बराबर ए माइनस बी और ए का मान निकालना बाकी है, यहाँ आएंगे कंपेयर कर देंगे। ए की जगह क्या है, 6 है, अब तो आपको समझ में आ गया ना। बी की जगह क्या है, -7 है तो -7 हो जाएगा, और सी की जगह कहो सर -3 है तो -3 हो गया। अब तो आप लोग करने आ गया होगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, अब टेंशन ना लो। तो चलो जी, बी का मान क्या है, -7, तो यहाँ से -7 हो गया। ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, तो यहाँ पर मैंने 6 कर दिया। अब यहाँ देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर ये 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7/6 हो गया। यहाँ से देखो क्या करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 होगा। इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 3 से करेंगे 9 होगा। इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर 7/6। अब घटा देंगे इसको, 9 में से 2 जाएगा 7 और नीचे 6, अब बराबर
7/6। ये हो गया 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा, ये होगा C/A। अल्फा क्या है 3/2 है, अगुना बीटा क्या है -1/3, और C क्या है, C हमारा -3 है, C हमारा -3 है, और A कितना है 6 है। देखिए तो 3 को -1 से गुना करेंगे, 3 को -1 से गुना करेंगे -3, और 3 दूना 6, अब बराबर इधर तो -3/6 पहले से है, यानी देखो ये भी बराबर आ गया -3/6 -3/6। इसको और आप छोटा करना चाहते हो तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, -1/2 -1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ही पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को तीसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। देखो थोड़ा मैं स्लो आपको करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि एक बार से दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। हम ये मानता हूं कि जो क्लास 50 मिनट में ख़त्म हो सकता है उसको 1 घंटा में ख़त्म किया जाए, लेकिन एक ही बार में सभी टॉपिक को पकड़ लिया जाए, ऐसा एक भी उसमें टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपको छूट जाए और आपको बाद में उससे पछतावा हो कि सर नहीं पढ़ाए थे। तो थोड़ा तो देर लगेगा ना हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में। तो हाँ, आप लोग घबराओ मत, बस आप पढ़ो, ध्यान दो, टाइम दो, एक बार के बाद दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया सबको, बन जाएगा ना सबका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। आइए 4, 5 और 6, आइए देखते हैं इसको भी। 6 नंबर क्या है भाई, नहीं 4 नंबर ना, 4 नंबर। अब 4 नंबर जैसे आप देखोगे कि 4u² 4u² प्लस 8u है। सर ये कैसे होगा, इसमें तो द्विघात बहुपद में है ही नहीं, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है ही नहीं। अच्छा भाई a में नहीं है तो u में है ना, कहोगे सर u क्या है, 4u है ना, 4u 4u² प्लस 8u है, इसमें तो c है ही नहीं, तो क्या हमारा ये द्विघात बहुपद है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का हमारा जो सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब x की जगह जानते हो आप कुछ भी हो सकता है, कभी u कभी p कभी s कभी t कभी g, लेकिन ध्यान रहे मेन है a b c। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c, बट a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है कभी भी इस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। बाकी आपका b का मान 0 हो जाए चाहे c का मान 0 हो जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता है कि हमारा जो a है उसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये द्विघात बहुपद कहता है। तो क्या हमारा 4u प्लस 8u द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर के बगल में है ना ये a का मान, ये देखो 0 नहीं है क्या, नहीं 4 है ना भाई। भले ही आपका c का मान 0 हो जाए उससे हमको फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पर इसका मान 0 हो जाए मेरे को फर्क क्या पड़ता है। देखो ना यहाँ पर क्वेश्चन है, ये यहाँ पर b का मान ही 0 कर दिया, नहीं दिया है तो भाई 0 नहीं हुआ, नहीं दिया है तो 0, फिर भी ये द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर t² में यानी t में हम गुना करेंगे 1 से कोई फर्क पड़ेगा, मतलब इसका मान तो है भाई। तो यहाँ स्क्वायर वाला सिर्फ देखना है, बाकी हमको bx cx से देखने का मतलब नहीं है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है कि वो है या नहीं है, उसका मान 0 हो जाए चाहे कुछ हो जाए मेरे को पता नहीं चलता। मैं बस इतना जानता हूं कि द्विघात बहुपद होने के लिए हमारा यहाँ वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ वाला, समझ गए, यानी यहाँ वाला ये a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो गया तो समझो कि आपका वो द्विघात बहुपद है ही नहीं, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे,
एक छोटा सा टॉपिक है, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। 3 क्वेश्चन करने के बाद जब चौथा क्वेश्चन मिलता है ना कि 4u² + a2, सर अब ये कैसे होगा, मालूम नहीं चल रहा है, ये तो अलग सा आ गया, कुछ अलग नहीं आया है। कंसेप्ट समझ जाओ, कभी भी क्वेश्चन मिलेगा बना दोगे। आइए, तो 4u² + a2 है, यहाँ c का मान नहीं दिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। कैसे करोगे भाई, 4u² + 8u बराबर में क्या कर दोगे, 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 देना पड़ेगा। अब दोनों में क्या करेंगे, इसका तो गुणनखंड भी नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत आसान है, देखो ना कैसे कैसे आसान है भाई। दोनों में क्या मिलेगा, 4u मिल जाएगा, मिलेगा। अब 4u में से 4u तो लेकर चले गए, यहाँ डबल u था तो 1u लेकर चले गए तो 1u बचेगा। 8u में से 4u लेकर चले गए तो 2 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या करेंगे, 4u बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार u + 2 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से u में 4 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा भाग कर देगा। आप जानते हो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ u है, बराबर में प्लस है ना, बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, मैंने कुछ किया, इसमें बराबर में 0 कर दिया, कॉमन निकाल दिया, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 कर दिए, कोई दिक्कत। ये देखो कब से हमको पीछा कर रहा है, मच्छर था, ठीक है। तो ये अल्फा, क्या है भाई, अल्फा, और ये बीटा। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 2 है। अब हम क्या करेंगे, जांच कर देंगे, लिखेंगे अब जांच। क्या करेंगे, शून्यकों का योग या योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा -b/a होता है। अब a b का मान निकालना है भाई, तो देखो ये एक जगह है ना, तो a का मान 4 हो जाएगा, ये b की जगह पर है, b का मान 8 हो जाएगा, c तो इसमें है ही नहीं, तो उसका जो नहीं दिया रहता है उसका मान 0 हो जाता है। तो चलिए, अल्फा का मान आप लाए हो 0 और बीटा का मान क्या लाए हो, -2 और माइनस b का मान क्या है 8 और a का मान है 4। यहाँ से देखिए प्लस और माइनस, 0 में से -2 जाएगा, -2, और इसको कटा दोगे 2 बार में कट जाएगा तो -2, दोनों बराबर हो गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है भाई 0, बीटा क्या है भाई -2 और c क्या है, c देखो c तो हमारा दिया ही नहीं है, 0 है, और a का मान 4 है। आप जानते हो -2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वो 0 से किसी भी संख्या से गुना करो 0 होगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0 होगा। ये देखो 0 0 आ गया, ये हमारा -2 आ गया, बराबर आ गया, हो गया। कितना आसान है, उन सब क्वेश्चन से आसान नहीं हो गया ना भाई, आसान नहीं होता है सभी, बस आप लोग ध्यान दोगे तब, ध्यान दीजिए सब समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्या है भाई, t² - 12 है, 5 नंबर, t² - 12 है, ठीक है। कैसे बनाओगे, हमें शून्य ज्ञात करना है तो क्या कर सकते हैं, t² - 12 बराबर 0 कर सकते हैं। अब देखो, आप जानते हो, क्या जानते हो, सर हम कुछ नहीं जानते हैं। देखो ये t² बराबर, ये माइनस है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो तो a² है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो t बराबर ये हो जाएगा √12। और जब रूट लगता है ना तो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 चीज लेकर के आता है, यहाँ पर प्लस और माइनस 2 चीज लेकर आएगा।
याद रखिएगा, जब स्क्वायर रहता है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट लग जाता है और प्लस और माइनस दोनों लेकर आएगा। तो हमारा यहाँ से टी का मान क्या आ गया, टी का मान हमारा 2 आ गया, 1 + 12 और 1 -12। तो +12 हो जाएगा अल्फा और ये -16 हो जाएगा बीटा। याद रहेगा। अब चेक करिए, अब जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है भाई, √12 है, प्लस बीटा क्या है भाई, -√12 है, बराबर -b और a का मान निकालिए। यहाँ से b और a का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो a का तो मान 1 आ गया, b का मान इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और c का मान हमारा दिया है -12, c का मान -12 निकालने आएगा ना यहाँ से। इसमें देखो b का पार्ट है ही नहीं और t में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो a का मान 1 हो जाएगा और c का मान -12, b में नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। आइए, तो b का मान नहीं दिया है तो 0 और a का मान 1। अब देखो यहाँ से √12, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, -0 में 1 से भाग दोगे 0 हो जाएगा। आप जानते हो 12 में से 12 √12 में से 12 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गया। अब चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है √12 और बीटा का मान है -√12, ठीक है। यहाँ अच्छा सा लिख लीजिए -√12 और c का मान क्या है भाई, c का मान -12 और a का मान 1 है। अब देखो तो इसको करेंगे, माइनस बाहर निकल जाएगा, 12 करेंगे 144 हो जाएगा, बराबर -12 में 1 से भाग देंगे -12 आ जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस का माइनस, 144 का वर्गमूल 12 और यहाँ से -12, ये देखो दोनों बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, आंसर हो गया। तब बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि सर ABC का मान कैसे निकाले, सिखा दिया मैंने। यहाँ से गुणनखंड करना है तो माइनस है, बराबर के साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जैसे रूट, देखो रूट लगता है ना तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है, तो एगो प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा। उसके बाद अपना ये काम कर लेंगे तो आसान है। मेन यहीं पर सीखना है आप लोग को, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 6 नंबर देखते हैं, है कि 3x² - x - 4 है। इसको पहले हम लिखते हैं, ठीक है, इसको पहले हम लिखते हैं कि 3x² - x - 4, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसका हमें पहले तो गुणनखंड करना है ना, यानी शून्य ज्ञात करना है। तो 3x² - x - 4 बराबर 0 कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है इसलिए। अब क्या करें, यहाँ से 3x², इस -x की जगह पर 2 ऐसा अंक लिखो जिसको जोड़ घटाव करने पर -x आ जाए और गुना करने पर इनके इक्वल आ जाए। तो क्या होगा भाई, -3x नहीं +3x - 4x कर दो, काम हमारा हो जाएगा, -4 बराबर 0। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3, x भी तो दोनों में मिल रहा है तो x भी ले लिया मैंने। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से कुछ नहीं तो 1। इन दोनों में 4 कॉमन मिलेगा तो यहाँ बच जाएगा x और इधर -4 कॉमन लिए ना तो माइनस वाला प्लस बन जाता है, ये भी माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, कुछ नहीं तो 1। कॉमन तो सबको लेने आ गया होगा, प्रश्न संख्या 6 तक आप बनाते आए होंगे। तो अब देखो बाहर वाले को एक साथ 3x - 4 और दोनों अंदर में से किसी एक को लिख लेंगे, x + 1 बराबर 0। यहाँ से
3x-4 बराबर 0 और यहाँ से x + 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3x बराबर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो गुना कर रहा जाएगा तो भाग करेगा, 4/3 ये हो गया अल्फा, और x बराबर इधर जाएगा प्लस तो माइनस ये हो जाएगा बीटा। अल्फा और बीटा हमने निकाल दिया। अब हम करेंगे जांच, लिखेंगे अब जांच। सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का सॉरी यार, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है भाई, अल्फा हमारा 4/3 है और बीटा क्या है भाई -1 है, बराबर माइनस। अब a b c का मान चाहिए तो देखो एक जगह पर क्या है 3 और b की जगह x है, तो यहां पर कुछ नहीं तो एक तो छिपा हुआ है ना, तो b का मान हमारा -1 हो जाएगा, c का मान क्या होगा -4 हो जाएगा। आइए यहां पर b का मान दे देंगे -1 और a का मान है हमारा 3। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, 4/3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एक नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं ना। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया। यहाँ से 3 और 1 कैल्शियम 3 भाग देंगे एक बार में, 1 और 4 से करेंगे 4 -1 आएगा, 1 आएगा क्या नहीं, 1 में 3 से भाग देंगे और 3 और 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3, दोनों बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है भाई, अल्फा हमारा 4/3 है, अगुना बीटा क्या है भाई -1 है, बराबर c क्या है भाई, c हमारा c -1 है और a क्या है, a हमारा 3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो -4/3 अब बराबर इधर से, अच्छा c का मान 4 है ना, c का मान -4 है और -4/3, ये भी देखो दोनों बराबर आ गया ना। कोई दिक्कत है किसी को नहीं है, बहुत आसान है, आप एक बार समझ गए तो सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 6 प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, धीरे धीरे आप एक बार 2 बार रिवीजन करोगे अपने आप आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए जी, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले, बनाने से पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, और याद कर लिए तो बल्ले बल्ले। ठीक है, क्या है भाई, द्विघात बहुपद का लिखेंगे, यदि शून्यकों का, याद करिएगा इसको, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, यदि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्या है भाई, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दी गई हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है भाई, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा। एक कब लगाएंगे भाई, जब हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों चीज दिया हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो ये दिया है हमारा क्या, ये दिया है शून्यक। क्या भाई, पहला होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। जब ये चीज दिया रहेगा, आपको द्विघात बहुपद अब निकालने की बात कही जाए तो डायरेक्ट इस सूत्र को लगाइए और आंसर पाइए। समझ गए? चलिए जी, तो अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बता देंगे तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हटा दें इसको। चलिए, लिख लिया है ना? चलिए भाई, अब आइए तो अब क्या करेंगे, पहला प्रश्न को बनाते हैं। पहला प्रश्न को बनाते हैं 1/4 और कोमा -1 है। तो यहाँ से देखो शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा ये हमारा -1 है। अब निकालेंगे अपना द्विघात बहुपद, लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो क्या करेंगे भाई, द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो, अब द्विघात बहुपद निकालने जाएंगे तो ये हमारा सूत्र होता है, लेकिन पता है इसके नीचे हमारा डिजिट मतलब फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन में कभी भी हमारा ये द्विघात बहुपद हो नहीं पाएगा। फ्रैक्शन में द्विघात बहुपद हो नहीं पाएगा, तो हम इसके बराबर में 0 करके बनाएंगे। 0 करके बनाएंगे। क्यों भाई, याद रखिएगा ये 0 फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हमें क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का बात किया है। जिस तरह से हमने गुणनखंड में जब हम शून्यक निकाल रहे थे तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता था ax² bx + c, तो वहाँ पर 0 लगाया करते थे, लेकिन 0 होता नहीं है। उसी तरह यहाँ शून्यक दिया है तो उसके बराबर में क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, तभी आपका द्विघात बहुपद आ पाएगा। तो इसीलिए मैं बराबर में क्या कर दिया, 0। ऐसे कोई पूछे कि इसका द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है तो बस आप इतना ही बताइएगा, इतना ही। ठीक है ना, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये 0 कब लगाएंगे, जब ऐसा क्वेश्चन मिले तब। चलिए भाई, तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है, तो 1/4 हो गया, और x है तो x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है ना, तो -1 बराबर 0। अब देखो x² का x² माइनस 1 और x ले करेंगे कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, -1 बराबर 0। अब देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब यहाँ देखना 1 4 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 1 में 4 से भाग देंगे 4 बार में, 4 और x² से करेंगे 4x² हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से भाग देंगे 1 बार में, 1 और x ले करेंगे x होगा, माइनस 1 को 4 से भाग देंगे 4, 4 को और x से गुना कर देंगे 4 बराबर में 0। यहाँ पर नीचे में जब कुछ नहीं रहता है तो आप 1 दे सकते हो। अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तिरछा तिरछी। ठीक है, तो 1 आकर के इसके साथ गुना कर देगा, तो 1 जब इसके साथ गुना करेगा तो सब क्या होगा, 1 से किसी भी संख्या में गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 से सब में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 और 0 से करेंगे 0। ये देखो, ये जो हमारा आया ना, ये हमारा द्विघात बहुपद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके आंसर में सिर्फ 4x² माइनस x माइनस 4 दिया हो, तो आप लिख सकते हो लास्ट में ये 0 हटा करके भी। क्या लिखोगे, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। बच्चे कंफ्यूजन में होंगे जरूर, क्यों भाई, क्योंकि सर बराबर में 0 आंसर नहीं दे रहा है, आप कहाँ से लाए हो, तो भाई जो बट्टे में रहता है ना उसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए एक और तरीका है, पता है क्या, कि जो बट्टे में 4 रहता है ना, तो यहाँ पर 4 से क्या कर देते हैं,
गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे, और 4 4 क्या होता है, कट जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप बराबर में 0 रख करके यहाँ पर बनाया करो, क्योंकि शून्य का बात किया है तो बराबर में 0 रखो, चुपचाप बना दो। ठीक है, आइए अभी दूसरा प्रश्न बनाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, √2 है और 1/3 है। तो हमारा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। तो लिखेंगे यहाँ से द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या होता है भाई द्विघात बहुपद का सूत्र, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखो बराबर में क्या कर देंगे 0, क्योंकि हमें शून्य दिया है। तो यहाँ से देखो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है भाई, √2 दिया है। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 बराबर में 0। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। 1 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और x² से करेंगे 3x² हो जाएगा, माइनस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और रूट से करेंगे 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से भाग देंगे, एक बार में 1 और 1 से करेंगे 1 होगा बराबर में 0। ठीक है, अब ये 3 जो है ना इधर जाकर के गुना कर देगा। कैसे, जब यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हो। अब इसको तिरछा तिरछी क्या करोगे, गुणा। तो 1 से इतना से करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 3 को 0 से कर देंगे 0। ये हमारा देखो द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ गया। आप लास्ट में लिख सकते हो अतः 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख दिया करो। ठीक है, इतना 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0 नहीं देना है। 0 क्यों नहीं देना भाई, क्योंकि मैं बस नीचे को हटाने के लिए दिया हूँ। ठीक है, प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, दूसरा नहीं तीसरा ना, अब तीसरा देखेंगे। अभी सब बहुत आसान है, ठीक है, आप फास्ट कर सकते हो। तीसरा है 0√5 है। क्या करोगे, सबसे पहले हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। 0 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि शून्य हमें दिया इसलिए। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0, यहाँ से x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5 बराबर में 0। यहाँ से देखो x², 0 और x ले करेंगे सब खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अब प्लस √5 बराबर 0। तो यहाँ से x² बराबर क्या, x² प्लस √5 बराबर 0 हो गया। तो लास्ट में हमारा द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, अतः x² प्लस √5 जो आएगा हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए, 1,1 है तो अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी हमारा 1 दिया है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, यहाँ से x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। तो यहाँ से बराबर में 0 करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, x² 1 और x ले करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। लास्ट में लिख लेंगे अतः द्विघात बहुपद जो होगा हमारा x²
माइनस एक्स प्लस 1 हमारा आंसर। ये जीरो हम क्यों दे रहे हैं, ये होता नहीं है फिर भी मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रैक्शन में आएगा, जो भिन्न में आएगा उसको हटाने के लिए। और क्यों देता हूँ भाई, क्योंकि शून्य का बात किया है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न, एक प्रश्न आप लोग के लिए मैं देता हूं, आप लोग बना करके उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूं, वहां पर सेंड करिएगा। ये वाला 5 नंबर आप लोग बनाइएगा, 6 नंबर हम बना देते हैं, ठीक है। 6 नंबर हम बना देते हैं, 6 नंबर हम बनाएंगे। 5 नंबर होमवर्क में है, -1/4 और 1/4 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/4, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4 एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा है 1/4। यहाँ से क्या करेंगे, बराबर में जीरो कर देंगे, क्योंकि भिन्न में आएगा तो जीरो को हटाना पड़ेगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स ले करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस x/4 और प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखो भाग देंगे 4 बार में 4 और एक्स ले करेंगे 4x स्क्वायर, प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में और एक्स करेंगे x, इसको भाग देंगे 1 बार में और एक्स करेंगे 1 बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या होगा भाई, 1 जाकर के उसके साथ गुना करेगा तो हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अब बराबर ये 4 जाकर ऊपर साथ गुना कर देगा तो 0 हो जाएगा। तो अतः हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 0 तो नहीं रखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब आप लोग 5 नंबर प्रश्नों को बना करके जरूर दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। उससे अच्छा है ना कि आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए और वहाँ पर मेरे को सेंड करिए, ठीक है। बना करके सेंड करना है इस नंबर पे 8383896119 पर सभी बच्चे बना करके व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ किन किन बच्चों का बनता है और किन का आंसर सही है, ज़रूर बनाइएगा। और कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनको भी लाइव क्लास करना है आप जरूर ज्वाइन करिएगा जा करके ड्रीम टॉपर ऐप से, ठीक है। ड्रीम टॉपर ऐप पर लाइव क्लास वहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो डिटेल, सर कैसे लाइव क्लास करना है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।